देखिए, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है पद्मश्री का। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को पद्मश्री मिला है। सबसे पहले व्यक्ति हैं, उनका नाम है हेमचंद्र मांझी। हेमचंद्र मांझी इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने जड़ी बूटी से बहुत कम दाम में वो लोगों का इलाज करते हैं, इसीलिए वहां के जो लोकल लोग हैं वो उनसे इलाज कराते हैं। इनका जो एरिया है वो है छोटे डोंगर, ये नारायणपुर में है। अभी एक इंटरेस्टिंग घटना भी घटी कि वहां के जो नक्सली है ना, उन्होंने विरोध किया कि हेमचंद मांझी क्यों भारत सरकार से पुरस्कार ले रहे हैं। इसके कारण हेमचंद मांझी ने अपने पुरस्कार को वापस करने की घोषणा की है कि मैं पद्मश्री नहीं लूंगा, और उनको सुरक्षा भी दी गई है सरकार के द्वारा। तो पहले व्यक्ति हैं हेमचंद्र मांझी। दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है जागेश्वर यादव। इनको बिरहोर के भाई के नाम से भी जाना जाता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में खूब बढ़िया कार्य कर रहे हैं, और इनका जो क्षेत्र है वो है जसपुर। और तीसरे व्यक्ति हैं पंडित रामलाल बरेठ। ये कथक नृत्य से संबंधित हैं, कथक के रायगढ़ घराने से संबंधित हैं, और इनकी जो जन्मभूमि है वो जांजगीर चांपा जिला है। तो ये 3 लोगों का आप नाम ध्यान रखिएगा, पंडित रामलाल बरेठ, जागेश्वर यादव और हेमचंद्र मांझी। हेमचंद्र मांझी क्या है, नारायणपुर के हैं जो जड़ी बूटी से इलाज करते हैं। जागेश्वर यादव बिरहोर के भाई हैं जो जसपुर क्षेत्र के हैं, और पंडित रामलाल बरेठ जो कथक नृत्य से संबंधित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आ सकता है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग अभी सुने भी होंगे, हमारे नए राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल आए हैं, श्री रामिन डेका। इनका क्रम अगर आप देखोगे तो ये हमारे 10वें क्रम के राज्यपाल हैं। एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि पहले राज्यपाल कौन है, तो वो है दिनेश नंदन सहाय, छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल। इनका जो गृह क्षेत्र है वो है असम, मतलब ये असम राज्य से संबंधित है। रामिन डेका, भगवान राम से याद कर लीजिए, हमारे पिछले सीएम जो थे उनके नाम से याद कर लीजिए, कुछ भी ध्यान रखिए, लेकिन ये हमारे नए राज्यपाल हैं और आप नाम सुनते रहेंगे तो आपको याद हो भी जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है लोकसभा निर्वाचन का। आपको पता होगा कि अभी हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हुआ। आपको पता भी होगा, आप तो वोट भी दिए होंगे। तो सवाल ये पूछ सकता है कितने चरण, तो 3 चरण। कब कब, तो पहला चरण का चुनाव हुआ 19 अप्रैल को, और पहले चरण में केवल बस्तर में चुनाव हुआ। देखिए, ये समझ लीजिए इसके पीछे की साइकोलॉजी की चुनाव में क्या होता है कि पूरी सेना तैनात होती है, अर्धसैनिक बल तैनात होता है, तो वो क्रम से जाते हैं। जैसे 19 अप्रैल को पूरे बस्तर को कवर की सेना, उसके बाद वो थोड़ा ऊपर बढ़ी और ऊपर बढ़ के कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव के लोकसभा क्षेत्र को कवर किए। और अगला जो 7 मई वाला जो थर्ड फेज था छत्तीसगढ़ के लिए, वहां बाकी जो आपके 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां चुनाव होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पहला जो मतलब छत्तीसगढ़ में 3 फेज में, एक 19 अप्रैल को बस्तर में, 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में, और 7 मई को बाकी जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें। मतदान प्रतिशत की बात करेंगे तो यह 72.80। पिछले बार से कम था या ज्यादा था, तो पिछले बार से ज्यादा था। कमेंट में बताइएगा कि पिछले बार कितना था। 1% के आसपास ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतदान कहां हुआ, तो सरगुजा में हुआ। सरगुजा हमारा सिर है ना, तो सरगुजा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। ऐसा समझिए कि छत्तीसगढ़ का सिर सरगुजा, सिर में दिमाग होता है, दिमाग वाले सरगुजा में, इसलिए मतदान दे रहे हैं। मिनिमम कहां हुआ, तो बिलासपुर में हुआ। ये आप अपने से ध्यान करिए कि अपन सब जो तैयारी करने वाले हैं बिलासपुर में ही मैक्सिमम लोग रहते हैं, तो इसलिए वहां न्यूनतम मतदान हुआ। जो जितने पढ़े लिखे होते हैं ना, उतना कम मतदान करते हैं। जैसे आप ट्रेंड समझ लो, गांव में देखोगे ना, तो खूब मतलब मैक्सिमम लोग जाते हैं मतदान करने, जबकि हम मानते हैं कि गांव के लोग कम पढ़े लिखे हैं। और शहर में देखोगे ना तो बहुत कम लोग वो मतदान के दिन को छुट्टी का दिन मानते हैं। तो मिनिमम कहां हुआ, बिलासपुर में। 100% मतदान कहां हुआ, शेर डांड में। नाम ध्यान रखना, शेर से याद रख लेना, शेर डांड। और मजेदार फैक्ट क्या है पता है, कि इस पूरे जो शेर डांड क्षेत्र है वहां 5 लोग रहते हैं। ऐसा मान लो कि शेर रहता है तो 5 लोग इस शेर से मुकाबला कर सकते हैं, 5 उंगली, तो 5 लोग रहते हैं और 5 के 5 पकड़ के आके मतदान दे दिए। तो शेर डांड में 100% मतदान हुआ। कहां है ये, कोरिया में। कुल कितनी सीट है ये तो आपको पता ही होगा। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीट है। 10 सीट बीजेपी ने जीती, 1 सीट कांग्रेस ने जीती कोरबा की।
अगर महिला पुरुष की बात करें तो 3 महिलाओं ने जीता और 8 पुरुषों ने। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन थी? तो रीना बाबा साहेब कंगाले। आप बाबा साहेब का नाम तो आपको पता ही होगा, तो बाबा साहेब से आप ध्यान रखिएगा कि ये चुनाव के लिए रीना बाबा साहेब कंगाले जो है वो हमारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थी। और छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त अभी अभी नियुक्त हुए हैं, अजय सिंह। तो अभी कौन है निर्वाचन आयुक्त आपके? अजय सिंह। तो ये नाम ध्यान रखिए, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले और अभी हमारे निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह। अगला जो मुख्य व्यक्तित्व अगर आप देखेंगे तो श्री तोखन साहू जो अभी बिलासपुर से हमारे सांसद हैं, उनको छत्तीसगढ़ से मंत्री बनाया गया है। तो कौन सा मंत्री बनाया गया ये पूछ सकता है, तो यह है आवास एवं शहरी विकास केंद्रीय राज्य मंत्री। ठीक, आवास एवं शहरी विकास केंद्रीय राज्य मंत्री, आपको यह ध्यान रखना है। अभी महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? प्रफुल्ल कुमार भारत। ये कैसे आप याद रख सकते हो? ये आप याद रख सकते हो भारत से। महाधिवक्ता कहां के नियुक्त हुए? भारत के नियुक्त हुए। तो प्रफुल्ल कुमार भारत को छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की जेसीबी वुमेन के नाम से प्रसिद्ध है दमयंती सोनी। ये जेसीबी चलाती है, महिलाएं और जेसीबी चलाती हैं, इसलिए इनको जेसीबी सीएम से भी मिली थी, बाकी चीज भी हुआ था। तो दमयंती सोनी छत्तीसगढ़ की जेसीबी वुमेन। निशु सिंह फेमस है, इसलिए फेमस है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। निशु सिंह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अगला अभी चर्चा में आए थे बंसीलाल नेताम। जो निशु सिंह है वो बिलासपुर की है। बंसीलाल नेताम क्या है? ये भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने गए थे, कांकेर के हैं ये, लेकिन चढ़ते हुए इनकी जो दुर्घटना हुई और उसमें मृत्यु हो गई। तो इसीलिए आपको इनका नाम भी ध्यान रखिएगा कि ये चढ़ नहीं पाए, चढ़ते हुए मृत्यु हो गई दुर्घटना के कारण। लेकिन बंसीलाल नेताम का नाम और निशु सिंह का नाम, ये दोनों ध्यान रखिएगा जो अभी खूब ज्यादा चर्चा में है। अगर सौर ऊर्जा की बात करें हम, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संयंत्र कहां लगा है बताओ? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संयंत्र लगा है ढाबा गांव राजनांदगांव में। आपको खाना पीना रहता है तो कहां रुकते हो? ढाबे में रुकते हो ना। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र लगा है ढाबा गांव राजनांदगांव। मैं सामने इसलिए खड़े हो जाता हूं ना कि आप अपने मन से भी सोचोगे थोड़ा सा, दिखते रहेगा तो अलग बात है, तो दिखे मत फिर बताता हूं इसलिए। इसके अलावा एक फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र होता है। फ्लोटिंग मतलब समझ रहे? नदी में वो तैरते रहता है, तो वो लगा है दुर्ग के में मरोदा जगह है वहां। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र ढाबा में लगा है, ढाबा खाने कहते हैं राजनांदगांव में, और फ्लोटिंग लगा है दुर्ग में, मतलब दुर्ग और राजनांदगांव में सौर ऊर्जा से रिलेटेड विकास हुआ है। कोरबा की अगर हम बात करें तो कोरबा में आपका जो है घुचापुर कटघोरा जो है, वहां पहली लिथियम खदान मिली। ठीक, लिथियम, और इसको माना जाता है कि देश की पहली है, तो पहली जो लिथियम की खदान है वो घुचापुर कटघोरा में, देश की पहली लिथियम का खदान। और वेस्ट फूड से बिजली कहां बनाई जा रही? तो ये बनाई जा रही डोंगा घाट बस्तर। ठीक, डोंगा घाट बस्तर में वेस्ट फूड से बिजली बनाई जा रही, ये आप ध्यान रखिएगा। चलो अब आपको और अच्छे से दिखेगा। ठीक, तो घुचापुर कटघोरा कोरबा, कुछ भी ध्यान रखना, घुचापुर गांव है कटघोरा में जो कोरबा जिले में है, यहां लिथियम की खदान है। और वेस्ट फूड से बिजली कहां बनाई जा रही? डोंगा घाट बस्तर। डोंगा बोलते हैं ना नाव को, तो ऐसा समझिए कि वेस्ट फूड को डोंगा में रख के अपन बिजली बना रहे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां से तो हम लोग पढ़े भी हैं, जीजीयू, इसको ना नैक एक संस्था है जो क्रेडिट देती है, ग्रेडिंग देती है। तो नैक से A++ ग्रेड मिला है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। अभी यहाँ के जो वीसी हैं वो आलोक चक्रवाल सर है, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो छत्तीसगढ़ की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको नैक से A++ ग्रेड मिला है। और A++ मिला ना तो नैक वाले दोबारा आते हैं कि भाई कैसे मिल गया, अभी तक तो इतना कम था।
तो दोबारा आए तो भी A++ मिला। ठीक। सूरजपुर किस लिए फेमस है? तो यहाँ पहला एस्ट्रो पार्क, एस्ट्रो पार्क समझ रहे? एस्ट्रो पार्क वो होता है जहां आपका जो पूरी एस्ट्रोनॉमी है ना, तारे सितारे चंदा मामा सब दिखाते हैं, सूरजपुर में पहला एस्ट्रो पार्क है। और रायपुर वाटर प्लस शहर डिक्लेयर किया गया है। तो ये बस एक एक लाइन का आएगा कि नैक से A++ ग्रेड किस यूनिवर्सिटी को मिला, तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। पहला एस्ट्रो पार्क कहां बन रहा है? सूरजपुर। कैसे याद कैसे करना है मैं वही समझा रहा हूं आपको। एस्ट्रो मतलब क्या होता है? तारे सितारे। सूरज क्या है? एक तारा है, तो सूरजपुर एस्ट्रो। ठीक। वाटर प्लस कहां है? रायपुर में। वाटर पार्क आपको पता होगा रायपुर में, तो वाटर प्लस शहर रायपुर में। रायपुर क्योंकि राजधानी है तो पूरा पानी की जरूरत है ना वहां। इसके बाद पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है नया रायपुर में, राजधानी में हमारी जो विकसित हो रही। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जितने भी हमारे वीर नारायण सिंह से लेके बाकी सभी, उनका एक म्यूजियम बनाया जा रहा है जहां उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को दिखाया जाएगा, उनके चीजों को रखा जाएगा। तो ये नया रायपुर में बनाया जा रहा है। ठीक। इसके अलावा चित्रकूट आप लोग गए होंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस जलप्रपात, नियाग्रा बोलते हैं। तो वहां क्या बनाया जा रहा है? स्काई वॉक टाइप का, मतलब आप कहीं कहीं है भी कांच का पुल बना रहे हैं जिसके ऊपर आप चलेंगे और आपको नीचे वाटरफॉल दिखेगा। तो ये बनाने का प्रस्ताव रखा गया है चित्रकूट में, स्काई वॉक या कांच का पुल। ठीक। ट्राइबल म्यूजियम नया रायपुर, स्काई वॉक चित्रकूट। एक ये है बहरूपिया महोत्सव, ये कहां मनाया जा रहा है? ये आपके लिए नया होगा, चिरमिरी में। बहरूपिया महोत्सव चिरमिरी। ठीक। चिरमिरी, चिरमिरी बहुरूपिया। तातापानी संक्रांति पर्व, ये 14 से 16 जनवरी 2024। तातापानी तो आपको पता है। ठीक। बलरामपुर में यहाँ संक्रांति में ये पर्व मनाया जाता है, तो तातापानी संक्रांति पर्व आपका ये 14 जनवरी आपको पता होगा, संक्रांति का टाइम है, तो इस समय मनाई गई। फिर 31वां इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फ्रेंस 2024, 31वां अंतरराष्ट्रीय बौद्ध कॉन्फ्रेंस 2024 प्रज्ञागिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में आयोजित किया गया है। तो ये प्रज्ञागिरी तीर्थ जो है अब डेवलप किया जा रहा है बौद्ध धर्मावलंबियों के द्वारा, सरकार का भी इसमें योगदान है। और यहाँ इन लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति भी बनाए हैं और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्रज्ञागिरी, प्रज्ञा से आप ध्यान रखिए बुद्ध। ये भी पूछ सकता है कि प्रज्ञागिरी तीर्थ किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। कहां है? डोंगरगढ़ में। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई? 31वीं कॉन्फ्रेंस हुई। अगला है जगार 2024। यहाँ तो हम लोग घूमने भी गए थे। यहाँ मतलब जगार 2024 जो सीजी हाट है पंडरी में है, ये रायपुर के। यहाँ ना पूरे जो छत्तीसगढ़ के जितने भी कलाकार हैं, वो कपड़े से संबंधित हों, वो अलग अलग कास्ट कला से संबंधित हों, बाकी कला संबंधित है, सभी को यहाँ बुलाया गया था और पूरी दुकानें लगाई गई थी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे थे। तो जगार 24 पंडरी में लगा था। सीजी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 5-6 मार्च 2024 को रायपुर में हुआ। एक ना कॉमन ट्रिक आपको बता रहा हूं, कुछ अगर आपको तुक्का ही मारना है ना, व्यापम में मैं बोला कि तुक्का तो मारना जरूरी है। 1/4 नेगेटिव, यार 5 में तुक्का मारोगे, एक भी सही है ना तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है ना कि सम्मेलन कहाँ हुआ, ये कहाँ हुआ, वो कहाँ हुआ, तो अगर ऑप्शन में रायपुर है या नया रायपुर है तो आंख बंद करके लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक। लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सम्मेलन कहाँ होगा? रायपुर में ही तो होगा। अगला है एक पेड़ मां के नाम। तो ये क्या है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, भारत में चालू हुआ था 5 जून को। ये आपको पता होगा 5 जून क्या होता है? पर्यावरण दिवस है। तो ये भारत में प्रधानमंत्री जी चालू किए थे दिल्ली से, छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री जी चालू किए 11 जुलाई से रायपुर से। एक पेड़ मां के नाम मतलब हमें एक पेड़ कम से कम अपनी मां के नाम लगाना चाहिए। अगला है नया सबेरा। ये एक कार्यक्रम है जो गरियाबंद पुलिस के द्वारा चालू किया गया। यूथ में जो युवाओं में जो नशा खूब बढ़ गया ना, नशाखोरी खूब बढ़ गई है, उसके खिलाफ ये चालू किया गया है नया सबेरा कार्यक्रम। अगला है नोनी जोहार। ये क्या है? यूनिसेफ के द्वारा चालू किया गया और ये मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए नोनी जोहार। ठीक। संगीत नाटक अकादमी
पुरस्कार छत्तीसगढ़ से मिला है पूनम तिवारी को। पूनम तिवारी संगीत नाटक अकादमी, पूनम की रात में आप संगीत और नाटक सुन रहे ऐसा सोच के जो भी ध्यान रखिए, पूनम तिवारी। और एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार है, किसको मिला है? संप्रिया पूजा निषाद को। ठीक, बिस्मिल्लाह खां किसको मिला है? पूजा निषाद, संप्रिया पूजा निषाद। ये खूब इंपॉर्टेंट चीज है, ये आ सकता है। गोल्डमैन प्राइज अभी क्योंकि हसदेव आंदोलन खूब चर्चा में था ना, तो हसदेव आंदोलन के लिए गोल्डमैन प्राइज जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है वो मिला है आलोक शुक्ला जी को। जो बहुत लोग को मिला है लेकिन छत्तीसगढ़ से आलोक शुक्ला को मिला है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि आलोक शुक्ला को ये प्राइज मिला है। अगला है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, कि भारत में जो ग्रीन एनर्जी के लिए पुरस्कार है वो मिला है छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट प्राधिकरण को। इंडिया ग्रीन एनर्जी पुरस्कार बायोफ्यूल वालों को मिला है। आप ऐसा रिलेट कर लेना कि ग्रीन एनर्जी क्या है? बायोफ्यूल है ना, तो ग्रीन एनर्जी अवार्ड मिला है बायोफ्यूल को, और गोल्ड मैन मिला है आलोक शुक्ला को। सीजी स्मार्ट सिनेमा अवार्ड कई पुरस्कार मिले हैं, तो एक फिल्म तो आपसे पूछ सकता है कम से कम, ले शुरू हो गए मया के कहानी, इसको बनाया किसने? सतीश जैन ने, तो बेस्ट डायरेक्टर मिला है सतीश जैन को। फिर इसकी हीरोइन को भी बेस्ट हीरोइन मिला है। फिल्म बस ध्यान रखिएगा कि ले शुरू हो गए मया के कहानी। ठीक, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया, इसमें हमारे राज्य छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। पहला किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला, वहां का इंदौर आते ही टॉप में। दूसरा महाराष्ट्र को मिला है और तीसरा छत्तीसगढ़ को मिला है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग हुई थी अभी 7 से 16 जून। इसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। सुरेश रैना जो बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं वो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। फाइनल हुआ था रायपुर और बिलासपुर, दो जो महानगर है ना, दोनों के बीच हुआ था। बिलासपुर के कप्तान आपके शशांक सिंह थे जो सेमीफाइनल में चोटिल हो गए थे। तो रायपुर उसमें विजेता हुआ रायपुर राइनोस, और उप विजेता हुआ बिलासपुर बुल्स। नाम इन लोग अपने टाइप का रख लिए, रायपुर राइनोस आरआर, बिलासपुर बुल्स मतलब बीबी, सेम ही शब्द कर लिए। रायपुर राइनोस जीता, बिलासपुर बुल्स हारा। खेलो इंडिया सेंटर बनाया गया छत्तीसगढ़ में, कई जगह बनाया गया, लेकिन पूछता जनरली वो है जो एक ही जगह बनाया जाए। तो तीरंदाजी के लिए कोंडागांव को बनाया गया है। तीरंदाजी आपको पता है कि जो हमारे कोंडागांव के युवक हैं, आदिवासी युवक, वो अच्छी तीरंदाजी करते हैं, तो कोंडागांव। और बैडमिंटन दिया गया है कोरिया को, कोरिया से अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, इसलिए बैडमिंटन का सेंटर बनाया गया है कोरिया को। एचडी रिपोर्ट 2023 आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ का एक स्कोर है 69, और छत्तीसगढ़ की जो कैटेगरी है वो है फ्रंट रनर की। छत्तीसगढ़ के अगर जिलों की बात करिए तो पहले स्थान में धमतरी है। गणतंत्र दिवस 2024 में हमारे यहाँ से जो सभी राज्य की अपनी थीम होती है, अपनी झांकी होती, तो हमारी झांकी थी मुरिया दरबार, जो बस्तर की जन संसद होती है ना, आदिम जन संसद, जिसमें राजा आता है और दरबार लगाता है, अभी भी वो परंपरा चालू है। तो वो झांकी थी छत्तीसगढ़ की। तो ये पूछ सकता है छत्तीसगढ़ की झांकी क्या थी, तो वो है मुरिया दरबार। ठीक, एक बार जल्दी जल्दी कर लें, एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जो भी लास्ट में देख रहा है उसके लिए। चलो ऐसे ही करते हैं। पद्मश्री 3 लोगों को मिला, हेमचंद्र मांझी जड़ी बूटी के लिए, दूसरा जागेश्वर यादव जिनको बिरहोर का भाई बोलते हैं, और तीसरा रामलाल बरेट जो कथक के बहुत बड़े नर्तक हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हैं, उनका नाम बताओ? रामेन डेका 10वें। फिर लोकसभा निर्वाचन छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में हुआ, पहला 19 अप्रैल बस्तर में, उसके बाद 26 अप्रैल राजनांदगांव महाराष्ट्र महासमुंद और कांकेर में, और तीसरा 7 मई को। मतदान हमारे यहाँ 72.80% हुआ, सबसे ज्यादा सरगुजा में हुआ, सबसे कम बिलासपुर में हुआ। 100% शेरडांड शेर खान कोरिया में 5 लोग ही थे, तो सभी आ गए मतदान करने। टोटल 11 सीट है, 10 में भाजपा, 1 में कांग्रेस, 8 पुरुष 3 महिला। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हमारी रीना बाबा साहेब कंगाले, और निर्वाचन आयुक्त जो छत्तीसगढ़ के हैं वो अजय सिंह। ठीक, इनको पुरस्कार भी मिला था रीना बाबा साहेब कंगाले को अच्छे से चुनाव कराने के लिए। तोखन साहू जी जो बिलासपुर से लोकसभा सांसद हैं और आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री बने हैं अभी।
महाधिवक्ता किन्हों बनाया गया? प्रफुल्ल कुमार भारत। कुमार भारत, भारत से याद रख लीजिए। जेसीबी वुमेन कौन है? दमयंती सोनी है। निशु सिंह बिलासपुर की हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। बंसीलाल नेताम कांकेर के हैं जिनकी चढ़ाई के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सौर ऊर्जा सबसे बड़ा संयंत्र बन रहा है ढाबा गांव राजनांदगांव में। और फ्लोटिंग पार्क कहां बन रहा है? मरोदा दुर्ग में। कोरबा के घुचापुर कटघोरा में, घुचापुर गांव है, कटघोरा आपकी क्या बोलेंगे उसको, ब्लॉक है, और कोरबा जिला है। वहां पहली लिथियम खदान है। इसको भारत की पहली माना जा रहा है। घुचापुर, कटघोरा, कोरबा। वेस्ट फूड से बिजली कहां बनाई जा रही? डोंगा घाट, बस्तर में। जीजीयू गुरघासीदास यूनिवर्सिटी को नैक से A+ ग्रेडिंग मिली। सूरजपुर सूरज तारे दिखाएगा, मतलब एस्ट्रो पार्क बनेगा। रायपुर वाटर प्लस शहर बनाया गया है। नवा रायपुर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, चित्रकूट में स्काई वॉक, कांच का पुल, जहां से हम अच्छे से देखेंगे। बाह रुपिया महोत्सव चिरमिरी में। और आपका तातापानी संक्रांति पर्व, तातापानी बलरामपुर में। 30वां इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? प्रज्ञागरी तीर्थ, डोंगरगढ़। जगार 2024 सीजी हाट पंडरी में हो। सीजी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आपका रायपुर में होगा। एक पेड़ मां के नाम भारत में 5 जून को चालू हुआ, छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को चालू हुआ। पीएम वहां चालू किए, हमारे सीएम यहां चालू किए। नया सवेरा कार्यक्रम गरियाबंद पुलिस चालू की, यूथ को नशे के खिलाफ, मतलब यूथ में नशा ना हो इसलिए हुआ। नोनी जोहर यूनिसेफ का है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड छत्तीसगढ़ से पूनम तिवारी को मिला। उस्ताद बिस्मिल्ला खां, संप्रिया पूजा निषाद को मिला। गोल्डमैन प्राइज एनवायरमेंट से रिलेटेड हसदेव आंदोलन के लिए आलोक शुक्ला को मिला। कई लोग को मिला, छत्तीसगढ़ से आलोक शुक्ला। ग्रीन एनर्जी अवार्ड बायोफ्यूल डेवलपमेंट प्राधिकरण को मिला। छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड फिल्म जो है वो मिली ले शुरू हो गए, मैया की कहानी। और बेस्ट डायरेक्टर इसी के डायरेक्टर सतीश जैन को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पहला एमपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा छत्तीसगढ़, मतलब हमारा रैंक 3rd है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग हुई 7 से 16 जून 24 में। 6 टीमें हुई, कहां हुई? रायपुर में हुई। और इसके ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना। विजेता रायपुर रायनोस, उप विजेता बिलासपुर बुल्स। 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, छत्तीसगढ़ ने 6 रजत और 2 कांस्य जीते, 26वां रैंक है। खेलो इंडिया सेंटर तीरंदाजी के लिए कोंडागांव, बैडमिंटन के लिए कोरिया। एसडीजी रिपोर्ट 2023 छत्तीसगढ़ का स्कोर है 69। कैटेगरी है फ्रंट रनर। और हमारे यहाँ पहला जिला है धमतरी। गणतंत्र दिवस 24 में हमारी जो झांकी थी वो मुरिया दरबार है। लिमऊ राजा का भी जिक्र है। तो ये सब आपके करंट अफेयर जो सबसे जरूरी है। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि कैटेगरी वाइज कर लें कि अच्छा खेल से रिलेटेड ये है, व्यक्तित्व से ये है, नई नियुक्ति ये हुई। एक योजनाओं का बहुत जरूरी, योजनाओं से 1 या 2 सवाल आते हैं तो योजनाओं का मैं अलग से ले आऊंगा। बाकी ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है पहले आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर बाकी तो कर ही सकते हैं। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।